नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल मजीद करंट इंडिया न्यूज के लिए। भिलाई का नगर पालिक निगम बहुत बड़ा निगम है, बहुत बड़ी आबादी है और 3 विधानसभाओं से ये जुड़ता है। लगभग 25 साल से ये निगम कार्य कर रहा है। इसकी सफाई का अगर ठेके का बजट देखें तो 65 करोड़ के आसपास बजट इसका साल का है, यानी 5 करोड़ रुपया पर मंथ इसकी सफाई होती है शहर की। पानी अलग, रख रखाव अलग, मेंटेनेंस अलग। इसके अलावा गार्डन, नाली, सड़क, डामरीकरण, ये तमाम खर्चों में निगम पीछे नहीं है। कई 100 करोड़ रुपया विकास कार्य में निगम खर्च कर रहा है, लेकिन जब तनख्वाह की नौबत आती है तो इस पर आर्थिक तंगी सामने आ जाती है। ये आखिर तंगी क्यों आती है, इसकी भी कई सारी वजह है, लेकिन यहाँ के निगम आयुक्त हैं विजय कुमार पांडे। आज हमने उनसे बात की कि सर, आपने अभी टैक्स रिकवरी के लिए लगभग 150 करोड़ की रिकवरी के नोटिस आपने जारी किए हैं शहर भर में। क्यों नौबत आ गई आपको कि इतना टैक्स आपका लंबित है? दूसरी बात, आपके यहाँ टैक्स रिकवरी की एजेंसी है जो लगभग 6% कमीशन लेती है, जिसका काम है टैक्स को वसूल कर निगम पे जमा कराना। एजेंसी भी काम कर रही है, उसके बाद भी आपका टैक्स नहीं आ रहा है। ये टैक्स नहीं आने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमने इसका सर्वे कराया है और हमने नोटिस भेजी है और हम गंभीरता से एक्शन ले रहे हैं और टैक्स तो लोगों को देना पड़ेगा। और ये टैक्स हमने अभी जो नोटिस भेजी है, ये 25-26 का नहीं है, ये 23-24 का टैक्स बकाया है जो हमने नोटिस भेजी है। इसमें स्कूल भी हैं, कॉलेज है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, सबके टैक्स हैं। हमने नोटिस भेजी है और हम इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस पर कोई संकट नहीं आएगा। जब हमने उनसे आयोग से पूछा कि शहर के जो इंडस्ट्री वाले हैं वो कहते हैं निर्यात कर छत्तीसगढ़ में किसी नगर निगम में नहीं लिया जाता, तो फिर भिलाई नगर निगम क्यों निर्यात कर लेती है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास टैक्स लेने का अधिकार है, बाकी निगमों में नहीं है, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे निगम में अधिकार है, इसलिए हम इसको लेते हैं। और अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो सरकार से बात करें या हमसे अगर बात करें। जबकि आधे लोग निर्यात कर जमा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जमा करना चाहते। जो नियम में है, हम जो टैक्स ले रहे हैं और जो मांग रहे हैं वो नियम के अनुसार मांग रहे हैं। सवाल ये उठता है कि टैक्स लोग नहीं दे रहे हैं, नगर पालिका निगम नोटिस भेज रही है। इतना बड़ा निगम, 4 जोन है, इसमें 4 जोन कमिश्नर हैं और हर जोन कमिश्नर में राजस्व अधिकारी बैठा रहता है। आखिर लोगों से टैक्स वसूली करने में विलंब क्यों होती है? ये निगम के लिए बड़ा सवाल है। अब हम आते हैं शहर के विकास पर। छत्तीसगढ़ सरकार हर नगर निगम को फंड मुहैया कराती है, पार्षद निधि है और विधायक निधि है, इनसे भी विकास कार्य होते हैं। लेकिन भिलाई में जिस तरीके से विकास कार्य हो रहा है, विकास कार्य के निरीक्षण कोई नहीं करता। आज नालियां देख लीजिए, शहर की सड़कें देख लीजिए, 1 साल के बाद डामरीकरण की सड़क उखड़ जाती है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। डामरीकरण कैसा होता है कोई अधिकारी देखने नहीं जाता। गंदगी शहर का पीछा नहीं छोड़ रही। कई सारी समस्याएं इस नगर निगम में है, लेकिन इस नगर निगम में सबसे बड़ी कमी क्या है कि कमिश्नर ने जोन कमिश्नर बना दिए हैं। अब जोन कमिश्नर जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने जोन की देख रेख करें, कहाँ अवैध मकान बन रहा है, कहाँ अवैध कारोबार चल रहा है, कहाँ टैक्स रिकवरी नहीं हो रही है और टैक्स रिकवरी करने वाले अधिकारी लापरवाही क्यों कर रहे हैं, विकास कार्य ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो जिम्मेदारी है ये जोन कमिश्नर की है। निगम जो बनाया गया है वो इसलिए कि शहर का विकास हो। कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है कि वो शहर के विकास को गंभीरता से देखे। एक पार्षद ने एक कंप्लेंट लिखाई है, जो फेयर ब्लॉक है, जो पत्थर लगाए जाते हैं सड़क पर, 16 करोड़ के पत्थर लग गए 2 साल के अंदर। बताइए, कमाल की बात है। 16 करोड़ के फेयर ब्लॉक्स जो पत्थर है वो लगा दिए गए। उसकी उसने जांच की मांग की है, उसकी जांच समिति बैठ गई है।
जांच हो रही है। नगर निगम भिलाई की जनता टैक्स देने में पीछे नहीं है। आज भी निगम कार्यालय में टैक्स देने वालों की लाइन लगी रहती है। हाँ, टैक्स वो नहीं दे रहे हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि ये जाकर के उन पर घर में ताला लगा दे। लेकिन सब्जी बेचने वाले से, आइसक्रीम बेचने वाले से, मूंगफली बेचने वाले से टैक्स की नोटिस चिपका देते घर पर जाकर, वो डर के मारे टैक्स देता है। भिलाई नगर निगम हमेशा विवादों में रहा है। ये 25 साल के अंदर इसका पूरा खर्च देखा जाए, कितना खर्च हुआ 25 साल में, तो एक नया शहर बस जाएगा, इतना खर्च किया है। 20 साल साडा रही, साडा ने जो विकास कार्य किया था, आज भी साडा का विकास कार्य शहर में दिखता है, और 25 साल से नगर निगम है। मतलब 45 साल जिस शहर में अरबों खरबों रुपया खर्च हो गया डेवलपमेंट पर, वो शहर आज भी इतनी गंदगी से गुजर रहा है कि जो देखने वाले ये समझ जाएंगे यहाँ कोई विकास कार्य है कि नहीं। दोस्तों, ये हमने शहर के विकास पर ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।